एपिसोड 90। सम्राट टीम अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी यूसुफ अपने साथियों से पूछते हुए कहता है, अच्छा चलो सोचकर बताओ कि आज मुकाबले के लिए सोल अखाड़े ने हमारे खिलाफ कैसी टीम तैयार की होगी। यूसुफ की बात का जवाब देते हुए ऑस्कर कहता है, कोई भी टीम क्यों ना तैयार कर ले, हमारे सामने सब बेकार है, हमसे कोई नहीं जीत सकता। उनका टीम लीडर यानी कैप्टन यतिन बैठकर उनकी बातें सुन रहा था और यामिनी उसके पीने के लिए कुछ लाकर उसे देती है। तभी यूसुफ लीला से कहता है, हे लीला, अगर मुकाबले के दौरान मुझे चोट लग जाती है तो सबसे पहले तुम मुझे ठीक करोगी। तभी उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़का उनके कमरे के अंदर आ जाता है। उसे देखकर यूसुफ, ऑस्कर और लीला तुरंत खड़े होकर कहते हैं, टीचर। उनके मुंह से इतना निकलते ही बाकी सब भी खड़े हो जाते हैं। वो एक जवान लड़का था जो सम्राट टीम का टीचर भी था। वो अंदर आते हुए उन्हें बताता है, आज तुम्हारा मुकाबला एक ताकतवर टीम से होने जा रहा है और ये उनकी जानकारी है। इतना कहकर वो एक डायरी उनके सामने मेज पर रख देता है। यामिनी डायरी उठाकर पढ़ना शुरू करती है। टीम शाइन 7 डेविल्स, 7 टीम मेंबर जिनके पास आयरन बैज है। इतना पढ़कर सब मुस्कुराने लग जाते हैं। ये देखकर उनका टीचर उन्हें बताता है, ये टीम सिल्वर बैज के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। शाइन सोल अखाड़ा पहले से ही इन्हें सिल्वर बैज देने के लिए तैयार हो चुका है और इस बार ये तुमसे मुकाबला करेंगे। यूसुफ ये सुनकर चौंक कर पूछता है, इन्हें पहले से सिल्वर बैज दिया जा रहा है? क्या शाइन सोल अखाड़े के पास हमसे मुकाबला कराने के लिए कोई सिल्वर बैज टीम नहीं है? टीचर जवाब देते हैं, अपने सामने वाले कोई कभी कम नहीं समझना चाहिए। ये शाइन 7 डेविल्स टीम पहले रेड टीम से भी जीत चुकी है। अपने टीचर के मुंह से ये सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं और चौंक कर पूछते हैं, उन्होंने रेड टीम को हरा दिया था, पर उन्होंने ये किया कैसे था? इस बात का जवाब देते हुए टीचर डायरी में तरुण की डिटेल्स की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये लड़का उनकी जीत का रहस्य है। यामिनी तरुण की डिटेल्स पढ़ते हुए बताती हैं, एक नीले पौधे की सोल वाला सोल मास्टर, ये भाला कैसे ताकतवर हो सकता है? यामिनी के इतना कहते ही उनका टीचर उसे घूरने लग जाता है, जिसे देखकर यामिनी चुप होकर अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। टीचर आगे बताते हैं, इसके अलावा कीबा समुदाय की सोल मास्टर पर भी ध्यान देना। उतना ही ध्यान उनके कैप्टन पर देना। वो कैप्टन नहीं होता अगर वो बेहतर नहीं होता। ये मुकाबला काफी मुश्किल होने वाला है, पर मैं तुम सबसे एक विनती करता हूं, चाहे मुकाबला कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने अपोनेंट को कभी घायल मत करना, खासकर तुम यामिनी। अगर तुम्हारा जहर उनके शरीर के अंदर घुस गया तो तुम्हें तुरंत उन्हें मुकाबले के बाद फिर से ठीक करना होगा। इस पर यामिनी पूछती है, क्यों? टीचर जवाब देते हैं, जा जितना कहा है सुनो, हम यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। मुकाबला खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। सोल अखाड़ा मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। शहर से मुकाबला देखने और सट्टा लगाने के लिए लोग तेजी में आने लगते हैं। सभी के अंदर इस मुकाबले के लिए जुनून नजर आ रहा था। ग्राउंड लोगों की भीड़ से खचाखच भर जाता है। मास्टर, डीन और अकाला भी ग्राउंड के ऊपर वाले कमरे में आ चुके थे। तभी एक लड़की अपने पंखों की मदद से उड़ती हुई माइक लेकर ग्राउंड के ऊपर आती है और माइक में जोर से कहती है, सोल अखाड़े में आप सबका स्वागत है। अपना कीमती समय देकर यहां आने के लिए आप सबका शुक्रिया। आप सबको यहां देखकर खुशी हुई। आज के इस मुकाबले की होस्ट मैं हूं। चलो अब जोरदार तालियों के साथ दोनों टीमों का स्वागत किया जाए। होस्ट के इतना कहते ही सभी दर्शक लोग उठ उठकर तालियां और शोर मचाने लगते हैं। दोनों तरफ बनी सीढ़ियों के दरवाजे खुलते हैं और शाइन 7 डेविल्स और सम्राट टीम दरवाजा खुलते ही सीढ़ियों की मदद से नीचे ग्राउंड पर आने लगती है। तरुण यामिनी की तरफ देखता है। यामिनी एक सुंदर लड़की थी जिसके बल पर्पल और आंखें हरी थीं। तरुण ये देखकर मन ही मन कहता है, ओह, इसकी आंखें हरी और बाल पर्पल रंग के हैं। क्या इस तरह की आंखें और बाल भी इस दुनिया में हैं? उनका यह मुकाबला सेंट्रल सोल अखाड़े में हो रहा था और उसकी चमक धमक देखकर मोहित खुश होकर कहता है, अरे वाह, सेंट्रल सोल अखाड़ा तो काफी ज्यादा चमकदार है। मोहित की बात सुनकर धनुष उसे बताता है, ये शाइन सोल अखाड़े की सबसे बड़ी स्टेज है।
इस सोल अखाड़े की स्टेज का माप 70 मीटर है। ऑडिटोरियम भी काफी बड़ा है और इसमें एक बार में 20,000 दर्शक मुकाबला देख सकते हैं। सम्राट टीम का टीचर भी स्टेज के ऊपर बने एक दूसरे कमरे थे और वो डीन की तरफ देख रहा था और डीन उसकी तरफ। ये देखकर मास्टर डीन से पूछते हैं, क्या तुम सम्राट टीम के लीडर को जानते हो? डीन हंसकर जवाब देता है, मैं तुम्हें मुकाबला खत्म होने के बाद बताता हूं। दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने आकर स्टेज पर खड़ी हो जाती है और होस्ट उनके बीच में आ जाती है। सम्राट टीम का कैप्टन और धनुष एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और सम्राट टीम का कैप्टन धनुष को देखकर कहता है, इस लड़के से मुकाबला करना इतना आसान नहीं होने वाला। होस्ट माइक लेकर उड़ती हुई दोनों टीमों से कहती है, अपनी अपनी सोल बाहर निकालने के लिए आपके पास बस 1 मिनट है। जब मैं बोलूंगी आपका मुकाबला शुरू होगा और जब एक टीम हार मान लेगी या दूसरी टीम उन्हें स्टेज से बाहर फेंक देगी, ये मुकाबला वही खत्म हो जाएगा। तो चलो अब अपनी सोल बाहर निकालो। होस्ट के इतना कहते ही सब बारी बारी से अपनी सोल को बाहर निकालने लगते हैं। सबसे पहले शाइन 7 डेविल्स के सभी मेंबर अपनी सोल बारी बारी से बाहर निकाल लेते हैं। सम्राट टीम का टीचर ऊपर से शाइन 7 डेविल्स टीम की सोल और सोल रिंग्स को ध्यान से देख रहा था और वो शांत खड़ा था। अब सम्राट टीम का कैप्टन अपनी सोल को बाहर निकालने लगते हैं। उसकी सोल एक नीली बिजली वाले टीरेक्स की थी, जिसे देखकर सभी दर्शक उसके लिए काफी जोश में शोर मचाने लगते हैं। मास्टर भी उसकी सोल को देखकर डीन और अकाला को बताते हैं, नीली बिजली वाला टीरेक्स सबसे अच्छी सोल है। ये बाकी सोल से काफी अलग है। इसकी सोल रिंग एक ड्रैगन की प्रजाति जैसी होती है। इसका मतलब है कि इसकी सोल स्किल काफी कमाल की होगी। तरुण सम्राट टीम के कैप्टन की सोल को देखकर मन ही मन कहता है, मास्टर ने बताया था कि नीली बिजली वाले टीरेक्स को सोल वाला सोल मास्टर तूफान की शाखा वाले सोल मास्टर में सबसे खतरनाक होता है और सबसे डरावना वार करता है। इसे जरूर अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होगा। अब सम्राट टीम की वाइस कैप्टन यामिनी भी अपनी सोल को बाहर निकालने लगती है और उसकी सोल एक शैतानी सांप था। बारी बारी से वो सभी अपनी सोल बाहर निकालने लगते हैं। सभी अपनी सोल बाहर निकालने के बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें लड़ने के लिए तैयार देखकर होस्ट माइक में जोर से कहती है, मुकाबला शुरू किया जाए। उसके इतना कहते ही घंटी बजती है और मुकाबला शुरू हो जाता है। बीस्ट सोल वाले सभी सोल मास्टर अपने अपने बीस्ट में बदल चुके थे और टूल सोल वाले सोल मास्टर जैसे तरुण, ऑस्कर, नैना और सम्राट टीम की लीला, जिसकी सोल एक सेब थी, वो सभी अपनी सोल अपने हाथों में लेकर खड़े हुए थे। धनुष फाइट टाइगर में बदल चुका था और वो जोर से दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ से सारा सोल अखाड़ा गूंज जाता है। उसके बाद धनुष अपनी पहली सोल रिंग और उसकी स्किल प्रोटेक्शन बैरियर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर यतिन मुस्कुराता है और एकदम से अपने हाथों में नीली बिजली भरकर एक जोर का झटका मारता है। उस झटके से सब हिल जाते हैं। उसके बाद वो काले कछुए की सोल वाले अपने साथियों की तरफ इशारा करता है। अपने कैप्टन यतिन का इशारा पाते ही काले कछुए की सोल वाले सोल मास्टर अपनी सोल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कछुए का कवच उनकी छाती और कमर पर आ जाता है और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तरुण भी अपनी सोल का इस्तेमाल करके अपने सभी साथियों को अपनी सोल की जड़ों से बांध लेता है। दोनों ही टीम हमला करने के लिए तैयार खड़ी थी और मास्टर ऊपर से ये देख रहे थे। मास्टर ये देखकर मन ही मन कहते हैं, सबसे अच्छा मेल तो पीली और एक पर्पल सोल रिंग का होता है और सम्राट टीम के सभी सोल मास्टर के पास ऐसा ही मेल है, पर हमारी टीम में सबके पास ऐसा नहीं है और इसलिए यही एक दोष है, वरना सबके पास हमले का जवाब देने की क्षमता होती और अब ये लाभ एक दोष में बदल गया है। तभी धनुष तेजी से आगे बढ़कर ऊपर उछलता है और अपने सामने खड़े काले कछुए वाले सोल मास्टर्स पर हमला कर देता है, पर उसके हमले से उन्हें कुछ नहीं होता और वो दोनों अपनी फोर्स से उल्टा धनुष को पीछे जोर से फेंक देता है। धनुष पीछे जाकर रुकता है और तभी तेजी से ऊपर उछलकर यतिन धनुष की तरफ देखकर कहता है, आखिर तुम मेरी चाल में फंस ही गए। देखते हैं कि तुम अब कैसे बचोगे। सोल स्किल थंडर ड्रैगन पंजे। इतना कहकर यतिन अपनी पहली सोल स्किल थंडर ड्रैगन पंजों का इस्तेमाल करता है। धनुष ये देखकर थोड़ा घबरा कर कहता है, ओ नो। सोल अखाड़े के ऊपर बदल आ जाते हैं और बिजली चमकने लगती है। तभी बिजली यतिन के हाथ में आती है और वो एकदम से धनुष की तरफ बिजली छोड़ देता है। ये देखकर जोया घबरा जाती है। वहां एक जोरदार बिजली चमकती है और सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। यतिन खुश हो रहा था, पर तभी अचानक से उसकी सारी खुशी पल भर में गायब हो जाती है।
धनुष को उसका वार लगने से पहले तरुण अपनी सोल की जड़ों की मदद से धनुष को तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है और यतिन की बिजली के वार के आगे अपनी जड़ें लगा देता है, जिससे उसका वार तरुण की जड़ों पर लगता है और धनुष को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर यतिन की सारी मुस्कान भाग जाती है। तभी तरुण मुस्कुराकर उससे कहता है, वो तो तुम हो जो हमारे जाल में फंस गए। एपिसोड 91। तरुण सम्राट टीम के कैप्टन यतिन के हमले से धनुष को बचा लेता है और अब दोनों टीम एक दूसरे पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तभी तरुण धनुष की तरफ इशारा करता है और फिर वो सभी तेजी से सम्राट टीम पर टूट पड़ते हैं। धनुष अकेला दोनों कछुए की सोल वाले सोल मास्टरों से लड़ने लगता है। पहली बार जब धनुष ने उन दोनों पर वार किया था तब उन्होंने धनुष को उल्टा पीछे धकेल दिया था, पर इस बार धनुष एक ही लात में एक को पीछे धकेल देता है। तभी दूसरा धनुष पर वार करता है। धनुष उसके वार से बचकर उल्टा उस पर वार कर देता है और उसे लात मारता है, पर वो धनुष की लात को पकड़ लेता है और जैसे ही उस पर वार करने को होता है तभी धनुष घूमकर दूसरी लात बहुत जोर से उसके मुंह पर मारता है, जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। अब पहले वाला धनुष से लड़ने के लिए आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। जोया की सोल भी एक काली बिल्ली थी और वो काले तेंदुए की सोल वाले सोल मास्टर ऑन्सलर से लड़ने लगती है। ऑन्सलर भी जोया से अच्छे से लड़ रहा था। वो जोया को मुक्का मारने की कोशिश करता है। तभी जोया उसका हाथ पकड़कर उसे मुक्का मारती है, पर वो अपनी गर्दन हटा लेता है और जोया का हाथ उसके पीछे निकल जाता है। ये देखकर ऑन्सलर मुस्कुराकर जोया से कहता है, तुम चूक गई। जोया मुस्कुराकर जवाब देती है, अच्छा, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इतना कहकर जोया उसका कंधा पकड़ उसे अपने पीछे जोर से फेंक कर मारती है। धनुष अभी भी कछुए की सोल वाले दोनों भाइयों से लड़ रहा था। वो दोनों भी उसे अच्छी टक्कर दे रहे थे। धनुष फिर से सोनू को लात मारता है, पर इस बार सोनू उसकी लात पकड़कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। तभी धनुष अपने आप को संभालकर फिर से सोनू पर हमला करता है और उसे जोर से मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर सोनू उसे मुक्का मारता देखकर जोर से उसको मुक्का मारता है। दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं। उसके मुक्के से धनुष को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो मुस्कुराकर जोर से सोनू के मुंह पर फिर से मुक्का मारता है। मुक्का लगते ही वो पीछे जाकर गिरता है। तभी मोनू ये देखकर गुस्से में आ जाता है और जोर से उछलकर अपने दोनों हाथों को साथ में जोड़कर धनुष पर टूट पड़ता है। धनुष उसका वार खुद को लगने से पहले ही उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तभी सोनू पीछे से जोर से धनुष को मुक्का मारने की कोशिश करता है। उसका मुक्का धनुष को लगने ही वाला था। ये देखकर तरुण अपनी जड़ों का इस्तेमाल करके धनुष को अपनी तरफ खींच लेता है और धनुष उस वार से बच जाता है। जिया और यूसुफ दोनों लड़ रहे थे। जिया उसे सिंगल कॉम्बैट में काफी अच्छी टक्कर दे रही थी, पर यूसुफ भी उसके हमलों को डिफेंस कर रहा था। दोनों की लड़ाई अभी मुक्कों से हो रही थी। जिया लगातार उस पर वार किए जा रही थी और वो डिफेंस कर रहा था। तभी जिया उछलकर जोर से उसे लात मारती है, पर यूसुफ फिर से डिफेंस करके उसके वार से बच जाता है और जिया की लात पकड़कर उसे गोल गोल घुमाकर फेंक देता है। ये देखकर तरुण अपनी जड़ों की मदद से जिया के गिरने से पहले एक डंडा बना देता है, जिसे पकड़कर जिया पीछे गिरती हुई उल्टी घूमकर तेजी से उस पर हमला कर डेट है। पर यूसुफ हवा का बवंडर बनाकर जिया का वार लगने से पहले वहां से उड़ जाता है। जिया उस हवा के बवंडर के बीच में थी और यूसुफ को देखने लगती है, पर यूसुफ उसे नजर नहीं पड़ता क्योंकि वो हवा में साथ साथ बवंडर बनाता हुआ उड़ रहा था। तभी यूसुफ मौका देखकर एकदम से जिया के पीछे आ जाता है और हवा के ब्लेड बनाकर जिया पर हमला कर देता है। ये देखकर जिया को वार लगने से पहले तरुण अपनी जड़ों की मदद से जिया को अपनी तरफ खींच लेता है। यतिन खड़ा होकर ये सब देख रहा था और मन ही मन कहता है, ये नीले पौधे की शाखाओं से सब ऐसे नियंत्रण कैसे कर रहा है? ये अकेला अपने 6 साथियों पर कंट्रोल कर रहा है और इतनी ताकत के साथ किसी को इतनी आसानी से एक समय पर खींचना इतना आसान नहीं है। टीचर ने सही कहा था, हमें सबसे ज्यादा ध्यान इस पर रखना चाहिए। यतिन ये सब मन ही मन सोच रहा था और उसके शरीर में बिजली सी दौड़ने लगती है। यतिन उस बिजली को अपने एक साथ में समेटता है और इस बार तरुण पर थंडर ड्रैगन पंजों का वार कर देता है।
तरुण उसके वार को अपनी पर्पल डेमन आंखों की मदद से देख लेता है और भूतिया चाल का इस्तेमाल करके उसका वार खुद को लगने से पहले वहां से हट जाता है। अपने इस वार को करने के साथ ही यतिन अपनी टीम से हटकर आगे आ गया था और तरुण की चाल में फंस गया था। वो अब इस समय अकेला तरुण और उसके साथियों के बीच में घिरा हुआ था और ये देखकर थोड़ा घबरा कर कहता है, ओ नो, मैं घिर गया। तरुण ने पहले ही अपने सभी साथियों को अपना प्लान बता दिया था कि उन्हें सबसे पहले सम्राट टीम के सबसे ताकतवर मेंबर उनके कैप्टन को घेरना होगा, और उसका प्लान पूरी तरह से कमियां हो गया था क्योंकि यतिन उसकी चाल में फंस चुका था। ये देखकर तरुण हल्के से मुस्कुराता है। मास्टर, डीन और अकाला भी ऊपर से ये देख रहे थे और वो सभी तरुण की चाल से काफी खुश होते हैं। सम्राट टीम का टीचर ये देखकर परेशानी में आ जाता है। यतिन चारों तरफ से शाइन 7 डेविल्स की टीम से घिरा हुआ था और उसके बचकर निकलने का कोई चांस नहीं था। तभी यामिनी यतिन को बचाने के लिए तेजी से उधर आने लगती है। उसे आता देखकर मोहित अपनी आग उसकी तरफ छोड़ देता है, जिससे वो वहीं रुक जाती है। यतिन चारों तरफ देख रहा था। तभी तरुण प्लांट इंटरवाइन इस्तेमाल करके उसकी तरफ रूट्स छोड़ देता है। अपनी तरफ जड़ों को आता देखकर यतिन तेजी से इधर उधर भागकर उनसे बचने लगता है। तभी तरुण मोहित की तरफ इशारा करता है। मोहित इशारा पाते ही जोर से जोर उछलता है और अपने मुंह से आग का वार यतिन पर कर देता है। मोहित की आग तेजी से यतिन की तरफ जाती है और उसे बचने के लिए और मोहित के वार को रोकने के लिए यतिन अपनी शील्ड बनाकर आगे लगा लेता है, जिससे वो मोहित की आग को खुद कर बरसने से रोकने लगता है। तभी तरुण अपने प्लान को आगे बढ़ाता है और यतिन की जड़ों से घेरकर उनमें जकड़ लेता है। ये देखकर होश जोश में आकर माइक में कहती है, क्या कमाल की चाल है। अब देखना यह है कि यतिन अपने आप को इससे कैसे छुड़ा पाएंगे। दर्शक भी ये देखकर काफी शोर मचाने लगते हैं। अब यतिन अपनी बिजली से जड़ों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर धनुष मन ही मन कहता है, मैं कब से इसी पल का इंतजार कर रहा हूं। तभी यतिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक ही बार में तरुण की जड़ों को तोड़कर बाहर निकल आता है और मन ही मन कहता है, अब मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा साथ मिलकर वार करना मेरे लिए एक मौका है ताकि तुम्हें एक ही बार में तबाह कर सकूं। धनुष अब एकदम से व्हाइट टाइगर गोल्डन लाइट का हमला यतिन पर कर देता है। धनुष के मुंह से एक गोल्डन लाइट निकलकर तेजी से यतिन की तरफ जाती है। तभी यतिन भी अपनी पावर थंडर बोल्ट का वार धनुष की तरफ कर देता है। दोनों के वार एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वहां स्टेज हिलने लग जाती है। अपने पंखों से ऊपर उड़ रही होस्ट भी बुरी तरह से डगमगा जाती है और नीचे गिरने से बचती है। डीन ये देखकर कहते हैं, टीरेक्स हार नहीं मानेगा और उसे पीछे हटना मुश्किल है। डीन को जवाब देते हुए मास्टर कहते हैं, शाइन 7 डेविल्स भी कोई कमजोर टीम नहीं है। वो 27 बार लगातार मुकाबला जीते हैं। हालांकि नीली बिजली वाला टीरेक्स उनसे काफी ताकतवर है, पर वो अकेला घिर चुका है और शाइन 7 डेविल्स भी आसानी से नहीं हारने वाले। धनुष और यतिन दोनों की पावर एक दूसरे के वार से टकरा रही थी, पर यतिन का वार धनुष के वार से काफी ताकतवर था। इसलिए धनुष पीछे धकेला जाता है और उसकी छाती में दर्द होने लगता है। पर यतिन नॉर्मल था और वो गुस्से से घुरे जा रहा था। ये देखकर जोया को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक ही वार में यतिन को जमीन पर पीछे फेंक देती है। मोहित ने आग की दीवार बना रखी थी, जिससे यतिन के साथी उसकी मदद करने आगे नहीं आ पा रहे थे। तभी जिया अपनी छोटी से यतिन की गर्दन पकड़कर उसे उठाकर अपनी तरफ खींचकर एक लात जोर से उसकी कमर पर मारकर उसे जोर हवा में उछाल देती है। जिया के उस वार से यतिन की चीख निकल जाती है। यतिन ऊपर हवा में तेजी से उछल जाता है। तभी जिया उससे भी पहले ऊपर जाकर उस पर वार कर देती है। जिया ने जिस तरह से बुल्ले को लगातार लातों के वार से पीटा था, वो यतिन को भी ऐसे ही हवा में उछाल उछाल कर पीटने लगती है। जिया लगातार कई वार यतिन पर करती है और उसके हर वार से यतिन की चीखें निकलती है। तभी जिया तेजी से और भी ऊपर उछलकर अपना आखिरी वार उस पर करती है। वो पूरी ताकत के साथ यतिन को जोर से लात मारती है, जिससे यतिन बहुत जोर से जमीन पर नीचे गिरने लगता है। यतिन जमीन पर गिरने ही वाला था, तभी धनुष नीचे आकर पूरी ताकत के साथ एक जोरदार मुक्का यतिन की छाती में मारता है। मुक्का लगते ही यतिन बहुत जोर से आग की दीवार को पार कर जाता है और फिर उसका साथी उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है।
तरुण के साथियों ने यतिन को बुरी तरह से पीटा था और इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद यतिन ढंग से उठ भी नहीं पा रहा था और उसे काफी दर्द भी हो रहा था। ये देखकर यामिनी गुस्से में आ जाती है और तरुण की टीम को गुस्से से घूरते हुए जोर से कहती है, मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी। इतना कहकर वो अपनी हरे सांप वाली सोल में बदलने लग जाती है। अब इस मुकाबले में आगे क्या होने वाला है? क्या यतिन को ऐसे पीटने की वजह से गुस्से में आकर यामिनी तरुण और उसकी टीम को अपने जर से मार डालेगी, या तरुण ने इसके लिए भी पहले से ही कोई प्लान तैयार कर रखा था? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। एपिसोड 92। यतिन की बुरी हालात देखकर यामिनी गुस्से में आ जाती है और अपनी सोल को बाहर निकालने लगती है। यामिनी की सोल हरा शैतानी सांप बाहर निकल आता है और यामिनी इतने गुस्से में थी कि वो सीधा अपनी तीसरी सोल रिंग की स्किल सरपेंट वेनम का इस्तेमाल कर देती है। सम्राट टीम के टीचर को इसी बात का डर था और उन्होंने इसीलिए यामिनी से जहर का इस्तेमाल करने से मना किया था। टीचर यामिनी को तीसरी स्किल इस्तेमाल करता देखकर परेशानी में आ जाते हैं और जोर से कहते हैं, यामिनी नहीं, अपनी इस स्किल का इस्तेमाल मत करो। पर उनकी आवाज कहां यामिनी तक पहुंचने वाली थी और अगर पहुंच भी जाती तब भी यामिनी का गुस्सा शांत नहीं होने वाला था। यामिनी के ऐसा करते ही एक हरा सांप उसके शरीर की ऊर्जा में से निकलकर बाहर आ जाता है। वो सांप काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। मास्टर ये देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये लड़की पागल हो गई है क्या, जो इस जानलेवा स्किल का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हट रही? यामिनी तभी पूरी ऊर्जा भरकर उस सांप को धनुष, जोया और जिया की तरफ छोड़ देती है। तभी तरुण अपनी जड़ों से उन तीनों को पीछे खींच लेता है, जिससे यामिनी का वार उन्हें लग नहीं पाता। पर उसका सांप अभी भी तरुण और उसके साथियों के आगे घूम रहा था। यामिनी वैसे तो बहुत ही शांत लड़की थी, पर जब भी कोई यतिन को नुकसान पहुंचा देता था तो यामिनी ऐसे ही पागल हो जाती थी जैसे वो आज हो रही थी। अकाला बड़ी गौर से अपने स्कूल के बच्चों को देख रहे थे और कहते हैं, अपने बच्चे ठीक तो है ना? डीन जवाब देते हैं, अभी तक तो ऐसा ही लगता है। तरुण अपने सभी साथियों के साथ एक तरफ खड़ा हुआ था और यामिनी ऐसे ही गुस्से में थी, वो अब उन्हें जान से मारना चाहती थी। तरुण उसके सांप को देखकर अपने साथियों से कहता है, चलो अब इस सांप को जहर से मुक्त किया जाए। इतना कहकर तरुण अपनी बेल्ट के स्पेस में से एक बोतल निकालता है और उसे ऊपर हवा में यामिनी के सांप की तरफ उछाल देता है और जोर से कहता है, धनुष मोहित अभी करो। तरुण का इशारा पाते ही धनुष अपनी गोल्डन लाइट से और मोहित अपनी आग से सीधा बोतल का निशाना लगाकर उस पर वार कर देते हैं। उनके वॉर जैसे ही बोतल से टकराते हैं, एकदम से बोतल फट जाती है और उसके अंदर जो पानी जैसी चीज थी वो उस यामिनी के सांप के ऊपर गिर जाती है और उसके साथ ही उसका सांप जल जाता है। यामिनी ये देखकर घबरा जाती है और कहती है, ये अल्कोहल था, पर यह कैसे हो सकता है? यामिनी अब गुस्से से तरुण से कहती है, ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तरुण उसका जवाब देते हुए कहता है, शैतानी सांप की जहर वाली स्किल एक आम स्किल है, इसमें अल्कोहल की जगह एक खास पाउडर भी था। तरुण के इस काम से यामिनी गुस्से में दिखाई देने लगती है और बाकी सब सहमे से नजर आ रहे थे। तभी पीछे से लीला कहती है, क्या तुम इनके इस छोटे से करतब से डर गए? इतना कहकर वो अपने 9 दिलों वाले फूल के सेब की सोल का इस्तेमाल करने लगती है। ये देखकर तरुण कहता है, 9 दिलों के फूल वाले सेब की सोल वाली सोल मास्टर, हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी लीला अपनी सोल का इस्तेमाल कर देती है और उसके साथियों के ऊपर एक पर्पल रंग का चक्र बन जाता है। मास्टर ये देखकर हैरानी में आ जाते हैं और डीन को बताते हैं, हमारी टीम ने काफी अच्छा काम किया है, पर अब उन्हें हमला कर देना चाहिए, वरना अब उनकी सारी चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। सम्राट टीम का टीचर ये देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि अब उसकी टीम के जितने के पूरे चांस थे और वो मन ही मन खुश होकर कहता है, एक बस लीला ही है जो सबके बारे में शांति से सोचती है। अब यतिन भी फिर से ठीक हो जाएगा और सब पहले से ज्यादा ताकतवर भी। अब शाइन 7 डेविल्स के जीतने का कोई चांस नहीं है। लीला के बनाए हुए पोर्टल में से गुलाबी रंग के सेब जैसे फूल गिरने लगते हैं और वो जैसे ही यतिन के शरीर से टकराते हैं तो वो सीधा उसके अंदर समा जाते हैं। ऐसा ही उसके बाकी साथियों के साथ होता है।
यतिन अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है और खड़ा होकर कहता है, लीला ठीक कह रही है, अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो, चलो लड़ो। इतना कहकर यतिन अपनी पावर फिर से अपने हाथ के अंदर भरता है और सीधा तरुण की तरफ भागता है। उसके साथ ही उसके सभी साथी भी सीधा तरुण के साथियों पर हमला करने के लिए भागते हैं। भागते हुए वो सब कुछ हरे रंग का सेब जैसा खाते हैं और तभी यामिनी अपनी शक्ति से वहां ग्राउंड पर हरे रंग का धुआं फैला देती है। मास्टर ये देखकर मन ही मन कहते हैं, तरुण का सारा किया धारा अब खराब हो चुका है और असली मुकाबला अब शुरू होगा। तरुण यामिनी के उस फैलाए धुएं को देखकर कहता है, ये जहरीली गैस है, ऑस्कर अब तुम्हारी बारी। इतना सुनते ही ऑस्कर पावर बढ़ाने वाली साइंसेस बना देता है और सभी उसे खा लेता है। तभी यतिन तेजी से उछलकर अपना पावर से भरा मुक्का मारता है और धनुष तभी उसके सामने आकर अपना मुक्का उसके मुक्के में मारता है। दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं और वहां पर एक ब्लास्ट होता है। धनुष यतिन की ताकत को परख कर कहता है, इसका शरीर अभी पहले की तरह पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। हालांकि उसके घाव भर चुके हैं, पर सोल पावर अब भी नहीं बढ़ी है। यतिन पूरी ताकत लगा रहा था, पर अभी उसकी कमजोरी दूर नहीं हुई थी। इस बार वो दूर जाकर गिरता है। हौसलर और जोया दोबारा से आपस में भिड़ जाते हैं। जोया पूरी फुर्ती से उस पर वार करती है, पर हौसलर जोया से तेज था। जोया का एक भी वार उसे छू तक नहीं पा रहा था। अब हौसलर अपनी सोल में बदलकर जोया पर एक ताकतवर वार करता है, पर जोया उसके वार से हटकर बच जाती है। तभी यूसुफ मोहित के सामने आ जाता है और दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। यूसुफ अपनी पावर इकट्ठी करके मोहित की तरफ छोड़ देता है। मोहित उसे देखकर मुस्कुराता है और सांस भरकर पूरी ताकत से उसके वार को टक्कर देने के लिए अपने मुंह से आग छोड़ देता है। दोनों के वार आपस में टकरा जाते हैं। यूसुफ अपनी छाती में से सफेद रंग की ऊर्जा छोड़ रहा था और मोहित अपनी आग से उसको टक्कर दे रहा था। मोहित का वार यूसुफ पर भारी पड़ता है और यूसुफ की वो ऊर्जा बिखर जाती है। मोहित इसके बाद उसके सामने हाथ बंद करके खड़ा हो जाता है। तभी ओस्कर अपनी साइंसेस पीछे से दिखाता है और मोहित और ओस्कर दोनों ही जोर से यूसुफ पर हंसने लगते हैं। तरुण और जिया दोनों काले कछुए की सोल वाले दोनों भाइयों के सामने खड़े हुए थे और तरुण उन्हें चिढ़ाकर अपने ऊपर हमला करने के लिए इशारा करता है। तरुण के ऐसे करने से दोनों भाइयों को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो दोनों गुस्से में आकर अपने शरीर से कछुए की कवच को निकालकर उनसे तरुण और जिया पर वार कर देते हैं। वो दोनों ताकत लगाकर अपने कवच को तरुण और जिया की तरफ फेंकते हैं। ये देखकर जिया भी उनकी तरफ भागने लगती है। जैसे ही जिया से वो टकराने वाले थे, तभी जिया हवा में गुलाटी मारकर उनसे बच जाती है। तरुण भी बड़ी आसानी से उनसे बच जाता है और दोनों कवच पीछे चले जाते हैं। तभी जिया मुस्कुराकर कहती है, देखती हूं कि अब तुम दोनों अपने कवच के बिना कैसे बचते हो। इतना कहकर वो अपनी लात जोर से सोनू को मारती है, पर वो अपने हाथ से जिया के वार को रोक लेता है और उसे ऊपर उछाल देता है। तभी वो दोनों भाई दूर से ही अपने कवचों को जिया की तरफ खींच लेते हैं। उनके कवच तेजी से जिया की तरफ आते हैं। ये देखकर तरुण घबरा जाता है, क्योंकि जिया हवा में थी और जल्दी से बच नहीं सकती थी। तरुण जोर से चिल्लाता है, जिया अपने पीछे देखो। जिया की नजर तभी पीछे से आते उन कवचों पर जाती है। वो उसे लगने ही वाले तभी जिया टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके वहां से दूसरी तरफ आ जाती है और उनके कवचों से बच जाती है। पर जिया अभी भी दूसरी तरफ हवा में ही थी और तभी वो दोनों भाई अपने कवचों को तोड़कर एक गोला बना देते हैं और जिया इसके बीच में फंस जाती है। जिया उनके इस जाल से निकलने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम होती है। वो उनके कवच के इस फॉर्मेशन से निकल नहीं पाती। ये देखकर तरुण भी घबरा जाता है। वो दोनों भाई कवच के दोनों तरफ आ जाते हैं और अपनी शक्ति से उस पर दबाव डालने लगते हैं। ये देखकर तरुण और भी घबरा जाता है, क्योंकि उसकी जिया उसके अंदर फंसी हुई थी और इससे वो घायल हो सकती थी। तरुण तेजी से अपनी जड़ों को उस गोले की तरफ भेजने लगता है, पर तभी वो दोनों भाई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कवच की शेल से जिया पर वार करने लगते हैं। कवच की शेल टूटकर जिया को लगने लगती है और वो दर्द से चीखने लगती है।
जिया की चीख से उसके सभी साथी परेशानी में आ जाते हैं। वो जिया के लिए चिंता करने लगते हैं। उन दोनों भाइयों के कवच अलग हो जाते हैं और जिया उनके बीच में फंस जाती है। दोनों भाइयों के कवच आपस में टकराने लगते हैं, जिससे बीच में फंसी जिया घायल हो जाती है और बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तरुण जोर से चिल्लाता है, नहीं। तभी उसकी जड़ें जिया को पकड़ लेती है और तरुण उसे अपनी तरफ खींच लेता है। पर जिया बेहोश हो गई थी और इससे तरुण परेशानी में आ जाता है और उसके आंसू निकलने लगते हैं। ऊपर से देख रहे मास्टर भी परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि जिया को खरोच भी आने पर तरुण किसी भी ताकतवर को जान से मार सकता था। तरुण पागल सा हो जाता है और बार बार जिया को होश में लाने लगता है। तभी एकदम से जिया को खांसी उठती है और उसी के साथ वो पल भर के लिए आंखें खोलकर तरुण को देखकर धीरे से बोलती है, तरुण। यामिनी जिया को इस हालत में देखकर काफी खुश होती है। तभी मोहित गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, जिया के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इतना कहकर वो अपने ऊपर उड़ते यूसुफ पर आग छोड़ देता है। यूसुफ मोहित के इस वार से मुश्किल से बच पाता है। मोहित का इतना ताकतवर हमला देखकर वो मन ही मन कहता है, ये अचानक से इसका वार इतना तेज और ताकतवर कैसे हो गया? एपिसोड 93। जिया को घायल देखकर यामिनी बहुत खुश होती है, पर तरुण और उसके बाकी साथी इसके लिए गुस्से में आ जाते हैं। मोहित सीधा यूसुफ पर हमला कर देता है और यूसुफ उसके इस वार से मुश्किल से बच पाता है। अब यूसुफ भी मोहित पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और ऊर्जा इकट्ठी करने लगता है। अब यूसुफ अपनी तीसरी सोल रिंग की स्किल का इस्तेमाल करता है और एक हवा का स्टॉर्म बनाकर मोहित की तरफ छोड़ देता है। मोहित भी उसके इस वार को पूरी टक्कर देता है। वो अपनी आग से उसके वार को फिर से टक्कर देने लगता है। दोनों के वार आपस में टकरा जाते हैं और वहां पास खड़े उनके सभी साथी इससे पीछे धकेले जाते हैं। धनुष जोया से कहता है, जोया, यही सही समय है। इतना सुनते ही जोया अपनी पावर का इस्तेमाल करके सीधा धनुष की तरफ तेजी से भागती है और धनुष जोया की तरफ। मास्टर ऊपर से यह देखकर खुश होकर जोर से कहते हैं, ये इन दोनों की फ्यूजन स्किल है। धनुष और जोया आपस में जुड़ रहे हैं। सभी धनुष और जोया को देखने लगते हैं, क्योंकि वो आपस में जुड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ तेजी से भाग रहे थे। यतिन ये देखकर जोर से कहता है, ये नहीं हो सकता। ये दोनों अपनी फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करके आपस में जुड़ने वाले हैं। इन्हें ऐसा करने से रोको। इतना कहते ही यतिन और ऑसलर दोनों तेजी से जोया और धनुष को रोकने के लिए उनकी तरफ भागने लगते हैं। यतिन अपनी तीसरी स्किल, जो कि थंडर बोल्ट थी, उसका इस्तेमाल करता है। यतिन के ऐसा करते ही उसके हाथ में से करंट निकलकर तेजी से आगे धनुष की तरफ जाता है। धनुष उसके हमले को देख लेता है और एकदम से रुक जाता है, जिससे यतिन का वार उसके चेहरे के सामने से गुजरता है, पर उसे लगने से बच जाता है। पर जोया सीधा भागती हुई धनुष की तरफ आ रही थी। तभी उसे रोकने के लिए ऑसलर अपनी तीसरी स्किल का इस्तेमाल करता है और तेजी से जोया को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। ऑसलर का वार लगने से पहले जोया धनुष के करीब पहुंच जाती है। जोया सीधा जाकर धनुष को पकड़ लेती है और उसके ऐसा करते ही धनुष और उसकी शक्तियां आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं। उनके आसपास एक पर्पल रंग का गोला बन जाता है और वो दोनों ऊपर हवा में उड़ने लग जाते हैं। दोनों की शक्तियां और शरीर आपस में जुड़ने लगते हैं। ये देखकर मोहित मुंह फाड़कर खुश होकर कहता है, वाह, इनकी ये स्किल कितनी कमाल है। उनको जुड़ता देखकर सम्राट टीम के सभी मेंबर घबरा जाते हैं। ऑसलर और यतिन अभी भी पीछे नहीं हटते और उन पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं, पर तब तक उन्होंने काफी देर कर दी थी। धनुष और जोया की सोल आपस में जुड़ जाते हैं और वहां पर एक बाहर बड़ा काले रंग का टाइगर बन जाता है। ऑसलर और यतिन अभी दोनों ऊपर हवा में ही थे और उनका वार बस लगने ही वाला था। तभी धनुष और जोया की जुड़ी सोल से बना टाइगर जोर से दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ से एक ताकतवर फोर्स निकलती है, जिससे ऑसलर और यतिन दोनों का वार लगने से पहले ही वो दोनों बहुत जोर से पीछे जमीन पर जाकर लगते हैं और सीधा बेहोश हो जाते हैं। सम्राट टीम के बाकी साथी ये देखकर घबरा जाते हैं और उनका टीचर भी। फ्यूजन स्किल में धनुष और जोया दोनों की ही काफी पावर खर्च होती है।
पर क्योंकि जोया की पावर धनुष से काफी कम थी, इसलिए वो सीधा बेहोश हो जाती है, जिससे उनकी फ्यूजन स्किल से बना टाइगर भी गायब हो जाता है। धनुष जोया को पकड़कर अपनी गोदी में उठा लेता है। तरुण भी ये सब देख रहा था और वो भी अब बेहोश जिया को नीचे जमीन पर लेटा देता है। जिया के बेहोश होने से तरुण पहले ही काफी गुस्से से भरा हुआ था और कछुए की सोल वाले दोनों भाई जिया को इस हालत में करने पर खुशी जाहिर कर रहे थे। ये देखकर तरुण और गुस्से से भर जाता है। तरुण की आंखें पर्पल रंग की हो जाती हैं और वो गुस्से में दांत पीसता हुआ अपनी मकड़ी के पैरों वाली सोल बोन का इस्तेमाल कर देता है। ये देखकर वो दोनों भाई घबरा जाते हैं, क्योंकि तरुण की पीठ पर लगी सोल बोन से मकड़ी के बड़े बड़े पैर निकलने शुरू हो गए थे। तरुण की पीठ से वो 8 टांगे निकल आती है। उन्हें देखकर यामिनी भी घबराकर अपने दोनों साथियों से कहती है, मोनू, सोने दोनों संभल कर। अब यतिन और ओसलर भी होश में आकर खड़े हो जाते हैं और वो भी तरुण को देखकर घबरा जाते हैं। यूसुफ और मोहित अभी भी अपनी पावर एक दूसरे पर बरसाने पर लगे हुए थे। ये देखकर तरुण तुरंत अपनी तीसरी स्किल का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में यूसुफ को अपनी मकड़ी के जाले वाले जड़ों में जकड़ लेता है। यूसुफ सीधा कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर नीचे आकर गिरता है। ये देखकर दोनों भाई जोर से कहते हैं, देखते हैं कि तुम अब इससे कैसे बचोगे। इतना कहकर वो दोनों फिर से अपने कवचों को तरुण की तरफ फेंक देते हैं। उनके कवच जैसे ही तरुण को लगने वाले होते हैं, वो तुरंत मकड़ी के पैरों की वजह से वहां से तेजी से भागता है। तरुण की स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी उसे देख तक नहीं पा रहा था, पर कछुए के दोनों कवच तरुण की दिशा में ही मुड़ रहे थे। तभी तरुण जाकर यतिन के पीछे खड़ा हो जाता है और कछुए के दोनों कवच यतिन को आकर लगते हैं। यतिन सीधा नीचे जमीन पर आकर गिरता है। तभी तरुण तेजी से भागकर सोनू और मोनू की तरफ आने लगता है। तरुण को अपनी तरफ आता देखकर वो दूर से ही अपने कवचों को खींचकर तरुण को पीछे से मारने की कोशिश करते हैं, पर तरुण उनके इस वार से भी बच जाता है और सीधा उनके पास आकर उनके पेट में मकड़ी की टांगे घुसा देता है। जहर की वजह से वो दोनों भाई अब हिल भी नहीं पाते और सीधा जमीन पर हिट जाते हैं। तरुण अब सीधा यामिनी की तरफ भागता है। तभी यामिनी अपने सांप को बाहर निकाल लेती है और तरुण पर जहरीला धुआं छोड़ने लगती है, पर उसके इस जहर से तरुण को कुछ भी नहीं होता। तरुण तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और घबराहट में यामिनी हिल तक भी नहीं पाती। तभी तरुण अपनी मकड़ी की टांगों से यामिनी के दोनों हाथों को ऊपर से दबाता है, जिससे उसके हाथों में कट लग जाता है और फिर तरुण उसे ऊपर उठा लेता है। यामिनी हिल तक नहीं पा रही थी और तरुण का जहर उसके शरीर में घुस जाता है। लीला ये देखकर कांपने लग जाती है। तभी जमीन पर पड़ा यतिन कहता है, उसे छोड़ दो, हम हार गए। इतना सुनकर तरुण यामिनी को छोड़ देता है और सीधा तेजी से लीला के पास जाता है और सीधा उसकी गर्दन के आगे एक नुकीली तांग को कर देता है। वो बस लीला की गर्दन में घुसने से आधा इंच ही दूर थी। लीला के पैर कांपने लग जाते हैं। तभी तरुण उससे कहता है, मेरे दोनों साथियों को ठीक करो, वरना तुम्हें मार डालूंगा। लीला बेचारी डर से और भी कांपने लग जाती है। तभी तरुण को मास्टर की बात याद आती है। मास्टर ने उससे कहा था कि किसी को भी घायल मत करना। तरुण तुरंत लीला की गर्दन से मकड़ी की नुकीली टांग को हटा लेता है और तुरंत यामिनी और सोनू मोनू के पास जाता है। मकड़ी की टांगों का इस्तेमाल करके तरुण जल्दी से उनके शरीर में से जहर निकाल लेता है, क्योंकि अगर जहर उनके दिल तक पहुंच जाता तो वो मर सकते थे। उनका जहर निकालने के बाद तरुण अपनी जड़ों की मदद से लीला को अपनी तरफ खींच लेता है और दोबारा से यामिनी, सोनू और मोनू की छाती के पास मकड़ी की टांगे करके कहता है, मेरे दोस्तों को ठीक करो, वरना मैं इन्हें जान से मार डालूंगा। यामिनी तुरंत बिना समय गवाए अपने हाथ से 2 फूल बनाती है और उसे जिया और जोया के शरीर के पास भेज देती है। जोया तुरंत ठीक होकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको कोई चोट नहीं लगी थी, और दूसरा फूल जिया फिर से ठीक कर रहा था। ये देखकर तरुण लीला और उसके साथियों को छोड़ देता है और आगे जाता है। मुकाबले की होस्ट अभी भी आंखें फाड़कर तरुण को ही देखे जा रही थी। ये देखकर तरुण उससे कहता है, क्या हम अब इस मुकाबले का रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं? तरुण की बात सुनते ही होस्ट हिचकिचाते हुए अनाउंस करती है, मुकाबला खत्म हुआ और इस मुकाबले के विजेता शाइन 7 डेविल्स है। इतना सुनते ही सभी दर्शक जोर से तालियां और शोर मचाने लगते हैं। ये देखकर तरुण हल्के से मुस्कुराता है और अपनी सोल बोन को फिर से अपने अंदर समा लेता है। उसके बाद
तरुण तुरंत अपने साथियों के पास जाता है। जिया भी अब पूरी तरह से ठीक होकर होश में आ चुकी थी। तरुण उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और जिया तरुण का हाथ पकड़ लेती है। धनुष ने भी जोया को पकड़ा हुआ था, क्योंकि जोया की पावर पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। उसे अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी। धनुष तरुण से कहता है, तरुण, जिया के खतरे में होते ही सच में तुम असुरा बन जाते हो। लीला अपनी पावर से अपनी सम्राट टीम को भी फिर से ठीक कर देती है और वो सब दोबारा से उठ खड़े होते हैं। मुकाबला खत्म हो चुका था, पर दोनों टीमें अभी भी एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यतिन धनुष से कहता है, तुम्हारी टीम काफी मजबूत है, पर हम अभी तुमसे पूरी तरह से हारे नहीं हैं। इस पर धनुष जवाब देकर कहता है, तुम्हारा तालमेल सही नहीं है, वरना अभी भी सब बस अनुमान ही लगा रहे होते कि कौन जीतेगा। पर वैसे अगर तुम अभी हारे नहीं हो तो फिर पूरी तरह से हारने के लिए भी तैयार हो जाओ। यह सुनकर यतिन कहता है, तालमेल तो हम तुम्हें अगले मुकाबले में बताएंगे, जब तुम हमसे दोबारा मुकाबला करोगे। यह सुनकर धनुष मुस्कुराकर जवाब देता है, उस समय भी जीत शाइन 7 डेविल्स के नाम ही दर्ज होगी। धनुष के मुंह से यह सुनकर यतिन गुस्से में दांत पीसने लग जाता है। यामिनी तरुण की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे जहर ने मेरे जहर को तोड़ दिया। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी और एक दिन तुम मुझसे जरूर हारोगे। यह सुनकर तरुण मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना सुनकर यामिनी भी गुस्से से दांत पीसती हुई अपने सभी साथियों के साथ ग्राउंड से चली जाती है। एपिसोड 94। हारी हुई सम्राट टीम अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो सभी काफी ज्यादा उदास और गुस्सा थे, क्योंकि वो सब काफी ज्यादा ताकतवर थे और अपने से कमजोर टीम से हार गए थे। यतिन गुस्से में दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। तभी उनका टीचर उनके कमरे में आता है। टीचर को देखकर वो सभी शांत हो जाते हैं। यतिन माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी टीचर, हम हार गए। ये मेरी गलती थी, मैं कुछ ज्यादा ही चिढ़ा हुआ था और उनके जाल में फंस गया। मुझे इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, मैं तैयार हूं। तभी ऑसलर यतिन से कहता है, नहीं कैप्टन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हमने सोचा भी नहीं था कि वो इतने चालाक होंगे। ऑसलर की बात को काटते हुए यतिन कहता है, नहीं ऑसलर, चालाक होना भी ताकत का ही एक हिस्सा है। हम मुकाबला हार चुके हैं, तो अब कोई बहाना मत ढूंढो। यामिनी यतिन को समझाते हुए कहती है, नहीं यतिन, ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि मेरी है। एक नियंत्रण करने वाली शाखा से होने के बाद भी मैं अपनी टीम को अच्छे से लीड नहीं कर पाई। तभी टीचर उनकी बात काटते हुए कहते हैं, तुम सभी हारे हो, पर यह बुरा नहीं है। यह सुनकर यतिन पूछता है, पर क्यों? टीचर जवाब देते हैं, तुम सब अभी तक बहुत आराम से रहे हो, हर मुकाबला बड़े आराम से जीते हो, और यह हार समय के साथ आई है। इससे तुम्हें सीखना चाहिए। तुम सबको हार से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ऐसे मुंह लटका कर रहना चाहिए। चलो अब तुम सब आराम करो, मुझे अभी कहीं जाना है। इतना कहकर टीचर वहां से चले जाते हैं। डीन अकाला कमरे में कुर्सियों पर बैठे हुए थे और मास्टर खिड़की के पास खड़े हुए बाहर देख रहे थे। तभी उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और सभी बच्चे कमरे के अंदर आ जाते हैं। वो सभी काफी खुश होते हुए कमरे के अंदर आ रहे थे और इससे मास्टर के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सभी बच्चे आकर कुर्सी और सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी मास्टर उनकी तरफ मुड़ते हैं और उनसे कहते हैं, बहुत अच्छे, तुम जीत गए। तुम सबने अपने प्रतिद्वंद्वी और खुद को भी आज हरा दिया। आज का यह मुकाबला दूसरे चरण की ट्रेनिंग के टेस्ट में गिना जाएगा और तुम सब उसमें पास हो गए। ओस्कर खुश होकर खड़ा होता है और मास्टर के पास जाकर पूछता है, मास्टर, क्या आप हमें वापस जाने के बाद कुछ समय का ब्रेक देंगे? ओस्कर की बात पर हंसते हुए डीन खड़े होते हैं और कहते हैं, अपने ऊपर ज्यादा गर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ताकत से लड़ने की बात आती तो तुम सम्राट टीम से जीत नहीं पाते। इस पर ओस्कर डीन से कहता है, पर आपने तो हमें यही सिखाया है कि लक भी ताकत का ही एक हिस्सा होता है। यह सुनकर डीन हड़बड़ा जाते हैं और ओस्कर के सिर पर एक मारते हुए कहते हैं, छोटे शैतान, मेरे सामने होशियार बनने की कोशिश मत करना। तभी अकाला उठकर डीन से कहते हैं, शांत हो जाओ फरहान,
वो इस बार काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अकाला अब मास्टर से पूछते हैं, मास्टर, क्या आप वापस लौटने के बाद इन्हें कुछ समय के लिए ब्रेक देंगे? मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। इस ट्रिप के बाद तुम 15 दिनों का ब्रेक ले सकते हो और तब तक मैं तुम्हारी तीसरे चरण की ट्रेनिंग की तैयारी कर लूंगा। इतना सुनते ही ऑस्कर सीधा नीचे फर्श पर गिर जाता है और पूछता है, क्या तीसरे चरण की ट्रेनिंग? बाकी सभी बच्चे भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उनके चेहरे देखकर मास्टर पूछते हैं, क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? इस पर ऑस्कर हड़बड़ाते हुए जवाब देता है, नहीं मास्टर, आप तो सबसे होशियार हो। तीसरे चरण की ट्रेनिंग करने के बाद हम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और फिर चौथे और पांचवें चरण की ट्रेनिंग भी तो उसके बाद होगी। ऑस्कर ने इतना कहा ही था कि तभी उनके कमरे का दरवाजा बाहर से कोई खटकता है और उन सभी का तुरंत ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। धनुष दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही सम्राट टीम का टीचर उन्हें सामने खड़ा नजर आता है। उसे देखकर धनुष पूछता है, आप तो सम्राट टीम के लीडर हैं ना? इस पर सम्राट टीम का लीडर हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर कमरे में अंदर आ जाते हैं। वो अंदर आते ही सीधा अकाला और डीन के आगे बैठकर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहते हैं, मेरे टीचर्स को मेरा प्रणाम। डीन इस पर मुस्कुराकर कहते हैं, केशव, मुझे लगा था कि तुम हमें भूल गए। तभी अकाला केशव के पास जाकर उसे खड़ा करते हुए कहते, छोटे शैतान, तुम पहले से काफी बेहतर हो गए हो। ऐसा लगता है कि तुम कुछ ही समय में हमें पकड़ लोगे। यह सुनकर केशव खड़ा होकर अकाला को जवाब देता है, समय चाहे कोई भी हो, आप हमेशा मेरे गुरु रहेंगे और मैं हमेशा शाइन स्कूल का चेला रहूंगा। यह सुनकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। तभी डीन आगे आकर केशव से कहते हैं, तुम आज भी पहले की तरह ही शांत हो। चलो मैं तुम्हें किसी और से भी मिलवाता हूं। डीन अब मास्टर की तरफ इशारा करते हुए केशव से कहते हैं, ये मास्टर है, ये भी शाइन स्कूल के टीचर हैं। इतना सुनकर केशव हाथ जोड़कर मास्टर को प्रणाम करता है। प्रणाम मास्टर। मास्टर मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सभी बच्चे मास्टर को ऐसे देखकर हैरान ही जाते हैं, क्योंकि मास्टर कभी किसी के भी साथ ऐसे बुरी तरह से पेश नहीं आते थे। केशव के भी चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी डीन केशव से कहते हैं, तुम इसके भतीजे के गुरु हो, शायद इसीलिए ये तुम्हारी प्रणाम नहीं ले रहा है। इस पर केशव कहता है, भतीजे का गुरु? इतना सुनकर सभी बच्चे फिर से चौंक जाते हैं और मास्टर की तरफ देखने लगते हैं। तभी डीन मास्टर के पास जाते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम अब भी इसे क्यों छुपा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं इन्हें बताऊं कि यतिन तुम्हारा भतीजा है? यह सुनकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं और उनके मुंह से एकदम से निकलता है, क्या? मास्टर यह सुनकर डीन से कहते हैं, फरहान, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरा नीली बिजली वाले टीरेक्स समुदाय से कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर मास्टर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। डीन भी इससे काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने बहुत कुछ कहा है, पर मैंने ये सोचा नहीं था कि ये इसे अभी भी बुरा मानता है। बच्चे भी अब आगे आकर खड़े हो जाते हैं और डीन उन्हें बताते हुए कहते हैं, तुम सब ये सोच ही रहे होगे कि केशव यहां क्यों आया है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि कभी केशव भी शाइन स्कूल का ही एक स्टूडेंट हुआ करता था और ये हमारे स्कूल का एक सबसे बेहतर स्टूडेंट था। केशव अब आगे आकर सभी बच्चों को देखते हुए कहता है, हेलो जूनियर्स, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। सभी बच्चे साथ में जवाब देते हैं, हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। सीनियर? केशव अब डीन से पूछता है, डीन सर, ऐसा लगता है कि शाइन स्कूल अब पहले से ज्यादा बेहतर हो चुका है। केशव की इस बात का जवाब देते हुए अकाला बताते हैं, क्या बेहतर हुआ है? ये हमारे स्कूल का आखिरी बैच है। ये सुनकर केशव भी चौंक जाता है और पूछता है, क्या अभी भी स्कूल की आर्थिक समस्या दूर नहीं हुई है? इस पर डीन जवाब देते हुए बताते हैं, सच्चाई ये है कि हम अब बूढ़े होने लगे हैं। हमने वो जोश खो दिया जो हमारे पास कभी हुआ करता था। इन बच्चों के पास होते ही हम भी अपनी पर्सनल जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। डीन के मुंह से ये सुनकर केशव भी काफी दुखी हो जाता है। अब सब बच्चे फिर से अपनी जगह बैठ जाते हैं और केशव उन्हें देखते हुए कहता है,
शाइन स्कूल के बच्चे टाइटन स्कूल के बच्चों से काफी जवान और बेहतर भी है। डीन अब बच्चों को इशारा करके कहते हैं, तुम सबको जाकर अपना इनाम ले लेना चाहिए। इतना सुनकर सभी बच्चे खड़े होते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो सभी साथ में अपना इनाम हासिल करने के लिए जा रहे थे। तभी मोहित तरुण का शुक्रिया करते हुए कहता है, तरुण शुक्रिया। ये सुनकर जिया उससे पूछती है, तुम किस बात के लिए शुक्रिया बोल रहे हो? मोहित जवाब देता है, मुझे पता है कि मैं ज्यादा होशियार नहीं हूं, लेकिन मैं बेवकूफ भी नहीं हूं। मुकाबले के समय जब तरुण कछुओं के कवच से बच रहा था, तब उसने उनसे बचने के लिए ओस्कर की उड़ने वाली सॉसेज का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं, ओस्कर और नैना इसके पीछे थे। ये सुनकर तरुण मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम भूल गए क्या कि हम एक टीम है और मैं अपनी टीम को कुछ होने नहीं दे सकता। तरुण आगे पूछता है, वैसे ये टाइटन स्कूल आखिर है कैसा? ये सुनकर धनुष उससे पूछता है, तरुण क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम टाइटन स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस पर तरुण जवाब देता है, मैं सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तभी जिया भी पूछते हुए कहती है, मैं भी कुछ नहीं जानती। क्या ये कोई मशहूर स्कूल है? जिया के मुंह से यह सुनकर नैना बताती है, यह स्कूल मशहूर होने से भी है। यह स्कूल टाइटन राज्य के सबसे ज्यादा बड़े लेवल वाले सोल मास्टर्स के लिए जाना जाता है। अब धनुष आगे बताता है, इस स्कूल के अंदर एडमिशन केवल वही लोग ले सकते हैं जो बड़े परिवारों से है, चाहे कोई कितना भी बेहतर क्यों ना हो। अगर वो किसी बड़े अमीर परिवार से नहीं है तो उन्हें यहां दाखिला नहीं मिलता। इसी वजह से यहां बस कुछ मशहूर सोल मास्टर्स ही हैं। सम्राट टीम के सभी साथी काफी घायल थे। केवल यूसुफ और लीला ही थे जिन्हें ज्यादा दर्द और ताकत नहीं इस्तेमाल करनी पड़ी थी। वो सभी सोल अखाड़े से शहर की तरफ जा रहे थे। क्योंकि सभी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए वो दर्द में करहाते हुए आगे बढ़ रहे थे और लीला और यूसुफ उन्हें सहारा देकर ले जा रहे थे। तभी अचानक से वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई आदमी उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मास्टर थे और यतिन से कहते हैं, यतिन क्या तुम अब भी मुझे पहचानते हो? एपिसोड 95। सभी बच्चे सोल अखाड़े के डायरेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डायरेक्टर भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, आप सब मेरे पीछे आओ, आपको आपका इनाम वहां मिलेगी। इतना कहकर डायरेक्टर सभी बच्चों को अपने साथ काउंटर पर ले जाते हैं, जहां उसकी एक वर्कर खड़ी हुई थी। डायरेक्टर एक कार्ड निकालते हैं और धनुष को देते हुए बताते हैं, इसमें पूरे 10,000 सोने के सिक्के हैं, जैसा हमने आपके लीडर को वादा किया था। आप जब चाहे और जहां चाहे इस कार्ड से अपना इनाम निकाल सकते हैं। अब डायरेक्टर के साथ खड़ी लड़की सभी को एक एक पर्चा दे देती है, जिसमें सभी के मुकाबले के पॉइंट्स लिखे हुए थे। धनुष अपने पॉइंट्स गिनता है और उसके पॉइंट्स 2490 निकलते हैं। अपने पॉइंट गिनने के बाद धनुष तरुण के पास जाकर उसके गले में हाथ डालकर पूछते हुए बताता है, तरुण मुझे तो 2409 पॉइंट मिले हैं, तुम्हें कितने मिले हैं? इतना सुनते ही तरुण चुपचाप उसके आगे अपने पर्चे को कर देता है। उसके पर्चे में उसके पॉइंट देखकर धनुष चौंक जाता है। तभी बाकी सब भी तरुण के पास आकर उसके पर्चे में देखने लगते हैं। वो सब भी तरुण के पॉइंट्स देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि तरुण ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाए थे। तरुण एक भी मुकाबला नहीं हारा था, फिर चाहे वो सिंगल मुकाबला हो या डबल या फिर टीम का मुकाबला। तरुण ने सभी में अच्छे पॉइंट हासिल किए थे और उसके पॉइंट पूरे 565 थे। सोल अखाड़े के डायरेक्टर भी तरुण के पॉइंट जानकर चकरा जाते हैं और बताते हुए कहते हैं, तुम ही इस दुनिया के सभी सोल अखाड़ों में वो एक अकेले ऐसे सोल मास्टर हो जिसने इतने अच्छे पॉइंट हासिल किए हैं। तरुण भी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। तभी डायरेक्टर अपनी वर्कर को इशारा करता है और इशारा पाते ही वो वर्कर एक लड़की का फ्रेम उठा लाती है, जिसमें बहुत सारे सिल्वर बैज और एक गोल्डन बैज था। ये देखकर सभी थोड़े हैरान हो जाते हैं और तभी डायरेक्टर उनसे कहते हैं, क्योंकि तरुण ने सोल अखाड़े में एक नया इतिहास रचा है और सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल किए हैं, इसलिए उसे सीधा गोल्ड बैज लेवल पर प्रमोट किया जाता है। ये सुनकर सब तरुण को बधाई देते हैं और फिर अपने अपने बैज ले लेते हैं। तरुण भी अपना गोल्ड बैज ले लेता है। तभी एकदम से मोहित घबरा कर कहता है, अरे नहीं। उसके मुंह से ये निकलते ही सभी परेशानी में आ जाते हैं
और धनुष उससे पूछता है, क्या हुआ मोटू, तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो? मोहित जवाब देता है, घबरा तो मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि अब तरुण गोल्ड बैज लेवल पर पहुंच गया है और अब हमें भी गोल्डन बैज वाली टीमों से मुकाबला करना पड़ेगा। हम तो सम्राट टीम से ही बड़ी मुश्किल से जीते हैं और वो तो जबकि सिल्वर बैज पर थी। हम गोल्डन बैज वालों से कैसे जीत पाएंगे? तभी डायरेक्टर समझाते हुए बताते हैं, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सोल अखाड़े में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो 30 लेवल पर होने के साथ गोल्डन बैज हासिल कर चुकी हो। अब क्योंकि आपकी टीम इस लेवल पर सबसे ताकतवर है तो आप आसानी से आगे जीत पाएंगे। यह सुनकर मोहित की परेशानी दूर हो जाती है और वो सब फिर वहां से वापस जाने लगते हैं। मास्टर सम्राट टीम के आगे उनकी तरफ पीठ करके खड़े हुए थे, इसलिए यतिन उन्हें पहचान नहीं पाता। तभी मास्टर जैसे ही उसकी तरफ अपना चेहरा करते हैं, एकदम से यतिन के मुंह से निकलता है, अंकल आप यहां। मास्टर आगे एक तरफ जाते हुए उससे कहते हैं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इतना सुनकर यतिन अपने साथियों को इशारा करता है और उसका इशारा पाते ही उसके साथी उसे वहीं छोड़कर वहां से आगे चले जाते हैं। मास्टर एक तरफ खड़े हुए थे और अब यतिन भी उन्हीं के पास चला जाता है। मास्टर उससे कहते हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो। तुम लेवल 39 पर पहुंच गए हो। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा भतीजा अब बड़ा हो गया है। इतना कहकर मास्टर उसकी पीठ को थपथपाते हैं। यतिन उदास होकर मास्टर से कहता है, अंकल आप प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। दादाजी आपको बहुत याद करते हैं और मेरे पिता भी। मास्टर भी ये सुनकर थोड़े उदास नजर आते हैं और फिर यतिन से पूछते हैं, तुम्हारे दादा और पिता कैसे हैं? यतिन बताता है, वो काफी अच्छा कर रहे हैं। अब क्योंकि दादाजी की उम्र हो चुकी है तो मेरे पिता ही सबकी देख रेख करते हैं, वही समुदाय के मुद्दों को मैनेज करते हैं। यतिन आगे बताते हुए कहता है, अंकल आप नहीं जानते पर मैंने हमेशा दादाजी को आपकी तस्वीर निहारते हुए देखा है। वो यही चाहते हैं कि आप घर वापस आ जाएं। यतिन के इतना बताते ही मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं, ये बंद करो यतिन। मास्टर आगे बताते हुए कहते हैं, यतिन शायद हम दोबारा फिर जल्दी ही मिलेंगे, पर आज की इस हार से निराश मत होना। हारना डरना नहीं होता। डरना वो होता है जब तुम हार से नहीं सीखो। तुम्हारी टीम काफी मजबूत है लेकिन आज के मुकाबले में तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया। यह सुनकर यतिन मास्टर से पूछता है, अंकल आप में भी आज का मुकाबला देखा। मैंने सच में आज अपने परिवार को निराश किया। यह सुनकर मास्टर उससे पूछते हुए बताते हैं, क्या तुम अपनी परेशानी के बारे में जानते हो? तुम अपने अपोनेंट से नहीं हारे लेकिन अपने आप से हारे हो। आज तुम्हारे हारने का कारण तुम्हारा अभिमान था, परिवार का अभिमान, वो अभिमान जो तुमने पकड़ कर रख रखा है। यह सुनकर पहले तो यतिन उदास सा हो जाता है और फिर सख्त होकर कहता है, अंकल आप चिंता मत करो, मैं फिर दोबारा उन्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। अगले मुकाबले में मैं उन्हें धूल चटा दूंगा। यह सुनकर मास्टर उससे कहते हैं, तुम्हारे पास मौका होगा क्योंकि मैं शाइन 7 डेविल्स का लीडर हूं। यह सुनकर मानो यतिन को एकदम से झटका सा लगता है। वो बुरी तरह से चौंक जाता है। तभी मास्टर उससे पूछते हैं, तुम ये जानने के लिए उत्सुक हो, सही कहा ना? इस पर यतिन हाँ में अपना सिर हिला देता है। मास्टर उसे आगे बताते हुए कहते हैं, शाइन 7 डेविल्स में मेरा एक डायरेक्ट स्टूडेंट भी है। वो टीम में नियंत्रण करने वाला सोल मास्टर है। यह सुनकर यतिन कहता है, इसका मतलब वो तरुण है जो मुकाबले के दौरान सारी टीम को कंट्रोल कर रहा था। मास्टर जवाब देते हैं, हां सही समझे। मास्टर आगे यतिन से कहते हैं, यतिन अब मैं वापस जा रहा हूं, मेरे शब्दों को हमेशा याद रखना। इतना कहकर मास्टर वहां से जाने लगते हैं। तभी यतिन उनसे पूछता है, अंकल क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं? उसकी बात सुनकर मास्टर आगे जाते हुए रुक जाते हैं और उसे बताते हुए कहते हैं, यतिन अगर तुम एक महान सोल मास्टर बनना चाहते हो तो तरुण को अपना लक्ष्य बना लो। अगर तुम एक दिन उसे हराकर उससे आगे निकल गए तो तभी से तुम इस पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर और महान सोल मास्टर बन जाओगे। यह सुनकर यतिन भड़क कर पूछता है, अंकल पर क्यों? तरुण ताकतवर है। मुझे लगता है कि यह जानकारी गलत भी तो हो सकती है।
उसकी सोल पावर मेरी सोल पावर जितनी ही तो होगी, और उसके अलावा उसकी सोल एक नीले पौधे की है। मैं उसे अपनी नीली बिजली वाली टीरेक्स की सोल से 1-to-1 बैटल में जरूर हरा दूंगा। ये सुनकर मास्टर उसे बताते हुए कहते हैं, नहीं, जानकारी बिल्कुल सही है, वो अभी केवल लेवल 32 पर है। लेकिन इतना कहकर मास्टर रुक जाते हैं और आगे कहते हैं, तुम एक दिन जरूर जान जाओगे। इतना कहने के बाद मास्टर वहां से चले जाते हैं और यतिन गुस्से में पुल की रेलिंग पर जोर से अपने हाथ मारता है। डीन, अकाला और केशव एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे और वाइन भी पी रहे थे। सभी बच्चे भी उसी तरफ आ रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया था। खाने की बात थी, इसीलिए मोहित सबसे आगे चल रहा था। वो जैसी डीन के आगे वाइन की बोतल रखी देखता है, एकदम से खुश होकर कहता है, ओहो वाइन। उसकी आवाज सुनते ही डीन, अकाला और केशव तीनों बाहर की तरफ देखते हैं, पर मोहित झट से उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। उसके मुंह से लार टपक रही थी क्योंकि खाना देखते ही वो भुखड़ अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता था। मोहित डीन से पूछते हुए कहता है, डीन सर, हम आज का मुकाबला भी जीत चुके हैं, तो क्या अब आप हमें आज खाने और पीने की ट्रीट देंगे? इतना कहकर मोहित सीधा खाने पर जैसे ही झपटता है, डीन उसके हाथ पर एक मारते हैं और उसे खाना छूने तक भी नहीं देते। तभी केशव मोहित से पूछते हैं, मोटू, शाइन 7 डेविल्स में आग वाले सोल मास्टर तुम हैं हो? यह सुनकर मोहित शक्तिमान की पोजीशन में खड़ा होकर जवाब देता है, हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। हम सब ने इससे पहले मास्क पहन रखा था, तो इस वजह से आप हमें पहचान नहीं पाए। यह सुनकर केशव सभी बच्चों से कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम सब मास्क क्यों पहनते हो। तुम सब ने मुझे चौंका दिया। मैं हमेशा से समझता था कि सम्राट टीम गिफ्टेड है, पर अगर तुम ऐसे ही लगे रहोगे तो वो तुमसे कभी जीत नहीं पाएंगे। तभी धनुष केशव से पूछता है, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपकी सोल पावर लेवल जान सकता हूं? केशव जवाब देते हैं, मेरी सोल पावर लेवल 62 पर है। यह सुनकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं क्योंकि केशव उनसे बस कुछ ही साल बड़े नजर आ रहे थे और वो 62 लेवल पर थे।